अचानक से खबरें आने लगी हैं कि गोविंदा जो उनकी पत्नी है सुनीता, वो उन पर भड़क गई हैं। कह रही हैं कि आपके ऐज के जो लोग हैं वो इतना काम कर रहे हैं। नाम भी गिना दिए उन्होंने कि सुनील शेट्टी को देख लीजिए, सनी देओल को देख लीजिए, जैकी श्रॉफ को देख लीजिए, सब कितना बेहतर काम कर रहे हैं और आप घर में पड़े रहते हैं, ना कमाई है, ना रोजगार है। क्या करें? कैसे काम चलेगा? क्यों भड़क रही है इतना सुनीता? देखिए सुनीता आहूजा का जो स्टाइल है वो ऐसे है कि वो रफ एंड टफ बोलती हैं हुँ, और लोगों को लगता है कि वो भड़क रही है, हुँ, जबकि वो जेन्युइन बात कर रही थी। हुँ, क्योंकि आप ऐसे सामान्य घरों में भी देखिए अगर कि एक पति से जो गुस्सा होता है वो पत्नी ऐसे ही निकालती है कि आप बैठे हुए हैं। और हमने देखा है कि बहुत दिनों से गोविंदा की कोई फिल्म नहीं आई है। बिल्कुल। 2008 में शायद हीरो हाँ, नंबर 1 आई थी, कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं फिर पाए। एक और मूवी उनकी बन रही थी हाँ, जिसके बारे में भी अभी कुछ दिन पहले ही रूमर्स निकले थे। कुछ मतलब हो गए 2 3 4 साल उस समय। लेकिन सुनीता ने आरोप लगाया कि लोग जो हैं गोविंदा को इंडस्ट्री से बाहर निकलवाना चाहते थे। ये अभी बहुत तुल पकड़ा था ये हुँ, अफवाह भी। हुँ, हुँ, कुछ हुँ। बंदूकधारी लोगों ने उसको बंद करवा दिया ये हाँ, फिल्म को। तो सुनीता आहूजा का ऐसे विवाद भरे जवाब आते रहते हैं जिसको हुँ, मीडिया कुछ ज्यादा ही उछाल लेती है। और उनका जेन्युइन कंसर्न है कि आपके जो समकक्ष के हैं हीरो जो उनके साथ आए, हीरोइन भी इवन बिल्कुल, सब काम कर रही है, काम कर रहे लाइमलाइट हैं। में रहती है हुँ, और आप काम नहीं करते हैं। हुँ। और हमने देखा कि जिस तरह से उनके बच्चों की बात करें, टीना आहूजा, यशवर्धन आहूजा, ये भी मूवी नहीं कर रहे हैं हाँ, कुछ। इतना एक्टिव नहीं है। हाँ, जिस तरह जबकि से हमने स्टार देखा। किड्स होते हैं, उन्हें कितना बिल्कुल। लाइमलाइट में लाया अभी जाता है। अभी अनन्या पांडे को देखिए। अनन्या पांडे छोड़िए, वो तो चलिए काफी दिन हो गया है। रवीना टंडन की बेटी राशा थदानी, हाँ, उसकी काफी ज्यादा चर्चा हुई। और रवीना और इसकी गोविंदा की जोड़ी एक कितनी हिट समय थी। था जो सब पसंद करते थे। और एक उन लोगों का वीडियो भी आया था राशा और यशवर्धन का डांस करते हुए उनके ही गानों पर। तो वो वाला गाना जो है किसी डिस्को में जाए, हुँ। तो लोगों ने खूब पसंद किया था और बोला था कि ये जोड़ी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में सुनीता की खींच कहीं ना कहीं मुझे जस्टिफाइड लगती है। बिल्कुल लग रहा है कि ये भी खबरें आ रही थी कि सुनीता और गोविंदा अलग-अलग हो चुके हैं, तलाक हो चुका है। ऐसी क्या कुछ अफवाहें हैं? देखिए, अफ़वाहें ज़रूर उड़ी थी क्योंकि यही जो बेबाक अंदाज़ है हुँ, सुनीता हुँ, आहूजा का, हुँ, उसी अंदाज़ में वो जवाब दे रही थी। हुँ, और ऐसे कयास निकले थे कि वो दोनों कोर्ट गए हैं, हुँ, दोनों ने अर्जी तलाकनामे की अर्जी दाखिल की है, लेकिन ये फेक खबर निकली। और दोनों को उसके कुछ दिनों बाद ही उनके वकील ने ही ये इस बात की पुष्टि की कि नहीं, ये लोग अलग नहीं हो रहे हैं। हुँ, और गोविंदा ने और सुनीता आहूजा ने कहा भी था कि इसको कौन झेलेगा, ये हुँ, तो मेरे ही साथ रहने वाला है। हुँ, इसकी ये उस टाइप का है ही नहीं जो अफेयर वफेयर चले। और दोनों को फिर साथ में पशुपति नाथ मंदिर में भी देखा गया था, साथ में दोनों की तस्वीरें आई थी। और ये जो बात उछली थी कि दोनों अलग अलग रहते हैं, दरअसल एक पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा ने कहा था कि मेरे घर में जवान बेटी थी और जब गोविंदा राजनीति में गए तो बहुत तरह के लोग घर में आने लगे, तो इसलिए हुँ, हमने एक अलग घर लिया कि बिल्कुल। एक तरह से एक माँ का कंसर्न था वो, कि इसलिए बिल्कुल। वो अलग रहते नहीं थे। वैसे भी शालू हम देखते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है ही ऐसी, हम्म। इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के गॉसिप्स कैसे मिलेगी, बिल्कुल। मसाला कैसे मिलेगा, ये ज़ाहिर तौर पे होता ही है, चाहे बात की पुष्टि हो या ना हो सकता है ये कंसर्न रहा हो। लेकिन हमने उस वक़्त में देखा है 90s के वक़्त में जब गोविंदा काफ़ी फेमस एक्टर के तौर पर कई मूवीज़ कर रहे थे, उस वक़्त उनका नाम कई हीरोइन्स बहुत। के साथ जुड़ा था और यहाँ तक सुनने में आया था कि सुनीता के साथ अलग होने के बाद वो हद कर दी आपने जो मूवी आई थी रानी मुखर्जी के साथ, उसमें उनका अफेयर इतना तगड़ा हो गया था कि वो शादी करने तक को तैयार हो गए देखिए थे। जो आप बात कर रही हैं हद कर दी आपने रानी मुखर्जी, तो कुछ ऐसी अफवाहें जानबूझकर उड़ाई जाती है पीआर की तरफ से हुँ, कि मूवी देखने लोग आ जाएं कि। और उस समय रानी मुखर्जी और गोविंदा की फिल्में आ रही थी, लोगों को पसंद आ रही थी। लेकिन हाँ गोविंदा का अफेयर जरूर चल रहा था उस समय। ये र्यूमर्स उठे थे कि नीलम कोठारी के साथ उनका अफेयर चल हुँ, रहा है। हुँ, और हुँ, ये बहुत तुल पकड़ा था मामला उस टाइम पे। और अभी की बात करें तो नाम बहुत आए थे। जैसे हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि आमिर खान के बारे में बहुत नाम आए थे कि अफेयर चल रहा है, फिर कुछ लोग उसको र्यूमर्स बता रहे थे कुछ। लेकिन हमने देखा 2 3 बार
आमिर खान की भी तस्वीर भी सामने आई है, उनकी जो अभी की गर्लफ्रेंड है उनके साथ। तो कुछ अफवाहें होती है, कुछ हकीकत होती है। बिल्कुल, तो ये जो कंसर्न था सुनीता का गोविंदा को लेके, ये जायज है। हर कोई चाहता है कि वापसी करे, क्योंकि सुनीता के मन में एक सवाल और भी रहता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो, उनका कोई गॉडफादर नहीं है। बिल्कुल। अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने दम पर होना है, क्योंकि उनका जो बाप है, और इसी हाँ। लैंग्वेज में वो बोल भी रही है, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप तो किसी को कॉल करेगा भी नहीं, बिल्कुल। किसी से कहेगा और भी वो नहीं कि नहीं कर फिल्म्स रहे दे दो। हैं। हाँ, आप देखिए, क्योंकि अच्छी खासी एज हो चुकी है टीना आहूजा की, यशवर्धन आहूजा की, जब लोग डेब्यू कर जाते हैं फिल्म में। बिल्कुल। राशा थरानी की बात करें तो वो 12th का एग्जाम दे रही थी जब उनकी पहली फिल्म आई थी। तो इस तरह से हमने देखा है कि उनका जो है आते रहता। और एक और अपडेट सामने आ रहा है कि गोविंदा राजनीति में भी फिर से री एंट्री मार सकते हैं। तो ये अपडेट है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि सुनीता की बातों का गोविंदा पर कितना असर होता है। क्या वो बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश करेंगे, जिम जाएंगे, अपना वजन कम करेंगे, खुद को फिट करके एक बार फिर से बॉलीवुड में एंट्री करेंगे, या फिर राजनीति, जैसा कि शालू ने कहा कि एक अपडेट है, राजनीति में भी कदम गोविंदा रख सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी कुछ खबरें हम आपके लिए और लेकर आएंगे न्यूज कॉरिडोर्स के साथ। आप बने रहिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।